ठीक है। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज आप लोगों का एक नया सा अध्याय इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू होने जा रहा है अपने यूट्यूब चैनल एके फिजिक्स पर। आप लोगों का स्वागत है। चलिए देखते हैं इस नए अध्याय के अंदर हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखते पढ़ने क्या वाले हैं इस अध्याय में। हमारा इस अध्याय जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स है इसके अंदर हमको क्या पढ़ना है, सबसे पहले उसको जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स आज के ज़माने का यानी आज के लिए अगर बोला जाए आधुनिक युग के लिए तो एक बहुत ही बेहतरीन सा सब्जेक्ट है और एक बहुत ही इसके अंदर जो भी टॉपिक्स हैं वो भी बहुत ही मज़ेदार टॉपिक्स हैं। आज डिजिटल युग आने वाला है और उसी से रिलेटेड चीज़ें इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं। हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर्स के अंदर हमें देखना है कि हमारा जो सिग्नल है, हमारा जो संकेत है वो हमारे वातावरण में किस तरह से फैलता है और वो कितने टाइप का होता है, फिर उससे रिलेटेड चीज़ों को हमको जानना है। और हमारा जो कंप्यूटर है, मोबाइल है और सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हैं वो किस तरह से काम करते हैं, उसकी डाटा क्या है, उन सारी चीज़ों के बारे में भी हमें जानना है। तो आप लोग ने सुना होगा कि MB GB जो आपको मोबाइल में भराना पड़ता है, आप भराते हैं, पैसे डालते हैं, तो वो क्या होता है MB GB और KB, ये सारी चीज़ों के बारे में भी इसी अध्याय के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए हम इस अध्याय को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम चाहेंगे इस अध्याय की कुछ बेसिक चीज़ों को समझ लिया जाए, उसके कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, कुछ कन्वर्सेशन होंगे, उसको जान लिया जाएगा, तब जाकर के हम उस अध्याय के बारे में और भी डिटेल से पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको बताते हैं कि इसके अंदर होता क्या क्या है। तो हमको सबसे पहले पढ़ना पड़ता है सिग्नल के बारे में। हमको सबसे पहले पढ़ना पड़ता है सिग्नल के बारे में। सिग्नल, तो सिग्नल जो है वो एक संकेत है जिसको मतलब कोई भी संकेत, जैसे कि हम कुछ बोलते हैं, हमारा जो ध्वनि आप लोगों के पास पहुंच रहा है और हमारे पास जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पर बिजली का बल्ब चल रहा है, ये सारे जो संकेत बहुत दूर से हमारे पास पहुंच रहे हैं, इसका कोई ना कोई माध्यम है, कोई ना कोई संचरण का मार्ग है जिसको फॉलो करते हुए ये यहाँ तक पहुंच रहा है। हमारा भी आवाज़ आप लोगों के पास पहुंच रहा है, ये भी एक माध्यम के जरिए आप लोगों के पास पहुंच रहा है। तो उन सभी चीज़ों को जो सिग्नल है, कुछ संकेत है, वो सारी चीज़ें आप लोगों के पास जो एक डायरेक्शन में पहुंच रही है, उसका ही एक विद्युत रूप, अर्थात किसी भी चीज़ों को जैसे हम अभी बोल रहे हैं तो ये हमारे आसपास के लोगों को ही बस 1-2 मीटर के अंदर का ही सुनाई दे रहा होगा। अगर हम इसको और दूर आप लोगों के पास भेजना चाहते हैं तो उसके लिए हमको एक माध्यम मोबाइल का यूज करना पड़ रहा है। इस तरह के बहुत सारे माध्यमों का यूज करके हम अपने सिग्नल यानी हम अपने ध्वनि संकेत को हम विद्युत ऊर्जा के रूप में बदलकर आप लोगों के पास पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसी तरह के अगर हम किसी भी संकेत को विद्युत रूप में परिवर्तित कर दें उसको हम सिग्नल कहते हैं। तो सिग्नल क्या होगा, किसी संकेत का विद्युत तरंगों के रूप में संचरण ही सिग्नल कहलाता है। सिग्नल कहलाता है। तो अब हम जानेंगे कि ये सिग्नल आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि किसी संकेत का विद्युत तरंगों के रूप में संचरण ही सिग्नल
कहलाता है। अब हम समझेंगे कि ये सिग्नल कितने प्रकार के होते हैं। ये सिग्नल कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे जो सिग्नल है वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक एनालॉग सिग्नल, दूसरा डिजिटल सिग्नल। एक होता है एनालॉग सिग्नल। अब एनालॉग सिग्नल को हिंदी में कहते हैं अनुरूप सिग्नल, और डिजिटल सिग्नल को तो डिजिटल सिग्नल ही कहते हैं, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी। तो सिग्नल दो प्रकार के होते हैं। सिग्नल दो प्रकार के होते हैं। नंबर ए एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल, या किसी को हम कहते हैं अनुरूप सिग्नल भी, अनुरूप सिग्नल। दूसरा होता है डिजिटल सिग्नल, डिजिटल सिग्नल। चलिए अब हम इसके अंदर की बातों को और भी विशेष तरीके से समझेंगे। पहले एनालॉग सिग्नल होता क्या है, एनालॉग सिग्नल के अंदर हम क्या जानते हैं, अर्थात एनालॉग सिग्नल आखिरकार कहते किसको है, और डिजिटल सिग्नल होता क्या है, आखिरकार डिजिटल सिग्नल कहते किसको है। इन सारी चीज़ों के बारे में हमको जानना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे एनालॉग सिग्नल को। एनालॉग सिग्नल जो होता है ना, किसी भी चीज़ों को अगर तरंग के रूप में कोई भी आप तरंग देखे होंगे तो वो जो तरंग है वो कभी ना कभी अपना रूप परिवर्तित करते रहता है, या फिर उसका आयाम बदलता होगा, या फिर उसका तरंग बदलता होगा, या फिर उसकी आवृत्ति बदलती होगी। इस तरह से कुछ ना कुछ उसके अंदर चेंज आता रहता है, तभी वो किसी माध्यम में आराम से संचरित होता रहता है। तो सबसे पहला बात है एनालॉग सिग्नल, और दूसरा बात है डिजिटल सिग्नल। तो एनालॉग सिग्नल जो है इसकी भी कुछ ना कुछ तो इसमें भी ये सिग्नल जब हमारे वातावरण में संचरित होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये अपने आप संचरित होने लगेगा, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे। और हमारे डिजिटल सिग्नल जो है इसके अंदर भी कुछ परिवर्तन करना पड़ता है, कुछ बेसिक परिवर्तन इसके अंदर भी देखना पड़ता है, कुछ बेसिक परिवर्तन इसके अंदर भी दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारा एनालॉग सिग्नल होता क्या है। देखिए सबसे पहले हम जान रहे थे कि सिग्नल जो होता है वो किसी भी संकेत का, किसी भी ऊर्जा, जैसे ध्वनि ऊर्जा हम बनाए, ध्वनि ऊर्जा प्रोड्यूस किए, उसका विद्युतीय रूप था, विद्युतीय तरंग के रूप में इसकी बदला गया था, विद्युतीय रूप था। अर्थात कहीं ना कहीं यहाँ पे भी सिग्नल लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं एनालॉग भी एक विद्युतीय रूप है। और आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि किसी भी विद्युत के लिए उसकी धारा और उसकी वोल्टता सबसे ज्यादा उपयोगी चीज है, उसकी धारा और उसकी वोल्टता सबसे ज्यादा उपयोगी चीज है। अर्थात विद्युत बिना धारा और बिना वोल्टता का तो नहीं चलने वाला है, विद्युत आवेश का प्रवाह है, और जब तक वोल्टता में परिवर्तन ना हो तब तक तो उत्पन्न ही नहीं होने वाला है। और दूसरा कि धारा जो है उसी के तो प्रवाह को, आवेश के ही तो प्रवाह को, उसी के प्रवाह की तो दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। इसका अर्थ हुआ कि कहीं ना कहीं सिग्नल में भी धारा और वोल्टता की आवश्यकता होने वाली है। तो हम देखेंगे कि एनालॉग सिग्नल में किस तरह से धारा और वोल्टता परिवर्तित होता है। समझिए, एनालॉग सिग्नल जो होता है ना, उसमें धारा और वोल्टता में लगातार परिवर्तन होते रहता है। एनालॉग सिग्नल में धारा और वोल्टता में लगातार परिवर्तन होते रहता है। कभी यह उच्चतम शिखर तक पहुंचता है तो कभी यह निम्नतम शिखर तक पहुंचता है। अर्थात एनालॉग सिग्नल में धारा और वोल्टता के मध्य उच्चतम सीमा तथा निम्नतम सीमा के बीच लगातार परिवर्तन होते रहता है। इसलिए इसे हम साइन ग्राफ से दिखाते हैं, समझ रहे हैं? इसलिए इसे हम साइन ग्राफ से दिखाते हैं। तो अभी हम इसके बारे में लिखेंगे और इसके ग्राफ को भी बनाएंगे। देखिए, एनालॉग सिग्नल जो होता है वैसा सिग्नल, ये सिग्नल है एक तरह का, तो वैसा सिग्नल
जिसकी वोल्टता एवं धारा उच्चतम एवं निम्नतम सीमा के मध्य बार बार परिवर्तित होते रहता है, यानी लगातार परिवर्तित होते रहता है, परिवर्तित होते रहता है, उसे एनालॉग सिग्नल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे एनालॉग सिग्नल कहते हैं। उसे एनालॉग सिग्नल कहा जाता है। तो आप लोगों को शायद इस परिभाषा से समझ में आ रहा होगा, शायद नहीं दिख रहा होगा, तो हम थोड़ा हट जाते हैं। चलिए देखिए, आप लोगों को शायद इस परिभाषा से समझ में आ रहा होगा कि एनालॉग सिग्नल क्या होता है। एनालॉग सिग्नल वैसा सिग्नल होता है जिसकी वोल्टता एवं धारा उच्चतम एवं निम्नतम सीमा के मध्य लगातार परिवर्तित होते रहता है, उसी को हम एनालॉग सिग्नल कहते हैं। तो इसमें नोट लिखिएगा, इसे ये नीचे तक दिख रहा है, इसे साइन ग्राफ से दिखाया जाता है। इसे साइन ग्राफ से दिखाया जाता है, अर्थात इसको जो हम निरूपित करते हैं ना, वो साइन ग्राफ से दिखाया जाता है। अब हम इसके ग्राफ को देखेंगे। सबसे पहले इतना जो है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे अपने कॉपी में, अपने नोट में अच्छे तरीके से दिखा दीजिए। समझ गए? हम आपको 2 मिनट के लिए हट रहे हैं, आप इसे लिख लीजिए। इसको अब आप 2 मिनट के लिए लिख लीजिए। कुछ लग रहा होगा, कुछ छूटा होता नहीं है ना, इसको आप 2 मिनट के लिए लिख लीजिए। अब हम इसको मिटा दें। चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं, तब हम आगे देखेंगे इसका ग्राफ और फिर डिजिटल सिग्नल के बारे में। फिर डिजिटल सिग्नल से रिलेटेड सारे डिटेल्स को हम देखेंगे। एनालॉग सिग्नल की कुछ उदाहरण तो आप लोगों ने नहीं लिखा, तो सबसे पहले एनालॉग सिग्नल के उदाहरण को भी आप देख लें। आखिरकार एनालॉग सिग्नल होते कौन कौन से हैं? तो एनालॉग सिग्नल का जो यूज होता है ना, वो हमारे बोलने में, जो हम बोल रहे हैं ना, उसमें हमारा एनालॉग सिग्नल यूज हो रहा है। ठीक है, ये बार बार परिवर्तित होते हुए संचरित हो रहा है हमारे माध्यम में। एक ये हुआ, और दूसरा जो एनालॉग सिग्नल है, उस मतलब हम जो डीजे बजाते हैं, ऑर्केस्ट्रा जाते हैं, बहुत सारे जो काम करते हैं ना, उन सभी चीज़ों में भी एनालॉग सिग्नल का ही यूज है। यानी हम हारमोनियम बजाते हैं या फिर किसी भी चीज़ों का वाद्य यंत्र बजाते हैं, उन सारी चीज़ों में एनालॉग सिग्नल ही उत्पन्न होते हैं। अर्थात हमारे जो बोलने में, यानी वाक शक्ति जो हमारी है, वो एनालॉग सिग्नल को दिखाता है। दूसरा, हम किसी भी प्रकार के, जैसे रेडियो जो हम सुनते हैं, उसमें हम एनालॉग सिग्नल का यूज करते हैं। दूसरा, हम जो डीजे बजाते हैं या फिर किसी प्रकार का वाद्य यंत्र बजाते हैं, उन सारी चीजों में भी एनालॉग सिग्नल का ही यूज होता है। समझ में आ रहा है? तीसरी बातें हम यहाँ पे कर सकते हैं, जो हमारा जो विद्युत धारा है ना, ये भी साइन ग्राफ के रूप में ही आता है। ये भी एनालॉग सिग्नल के ही अंतर्गत देखा जा सकता है। अर्थात हमारा जो है आप लिख सकते हो, और भी अगर आपके पास स्रोत है, जैसे हारमोनियम है, वायलिन है, इत्यादि बांसुरी, सारी चीजों की जो है ध्वनि इसी के अंतर्गत आने वाली है। सीडी जो बजाते हैं, किसी भी प्रकार का जो होता है वाद्य यंत्र ध्वनि से संबंधित है, वो सारे एनालॉग सिग्नल के ही अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब आप इनको अच्छे तरीके से लीजिए। अब हम इसको मिटाते हैं। सिर्फ उदाहरण नहीं लिखना था, पहले ही आपको समय दे दिया गया था। अब आप उदाहरण देख लें, उदाहरण भी खत्म हो जाए, तब जाकर के हम
डिजिटल सिग्नल की बात करेंगे और डिजिटल सिग्नल से रिलेटेड और भी ज़्यादा डिटेल्स को हम देखेंगे। चलिए हम इसको मिटाते हैं। तो अब हम सबसे पहले देखना चाहेंगे कि डिजिटल सिग्नल होता क्या है। नहीं, उससे पहले हम देखना चाहेंगे एनालॉग सिग्नल को, जो हम साइन ग्राफ बताए थे। तो साइन ग्राफ सभी को खींचने नहीं आता, इसलिए साइन ग्राफ खींच करके हम दिखाएंगे कि एनालॉग सिग्नल को किस ग्राफ से दिखाते हैं। चलिए एनालॉग सिग्नल का निरूपण सबसे पहले देख लेते हैं। कोई प्रॉब्लम? एनालॉग सिग्नल का हम ग्राफीय निरूपण देखना चाहते हैं। चलिए आगे आप देखिए यहाँ पे किस तरह से हम इसको दिखाते हैं। देखिए ये एक y एक्सिस हो गया और ये आपके x एक्सिस हो गए। आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी ग्राफ को दिखाने के लिए x और y अक्ष का होना अनिवार्य है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये रहा आपका x अक्ष और ये रहा आपका y अक्ष। आपको ये पता होना चाहिए कि x अक्ष पर उन चीजों को दिखाया जाता है जिस पर y निर्भर करता है, अर्थात जो स्वतंत्र चर होते हैं उसे हम x पर दिखाते हैं, जो परतंत्र होते हैं उसे हम y पर दिखाते हैं। अभी हम y नहीं भी लिखे, यहाँ हम लिख देते हैं। ठीक है, चलिए तो हम देखिए इस पे अब हमको देखना है कि इस पर हमको क्या दिखाना है और इस पर हमको क्या दिखाना है। तो हम जो है धारा को x अक्ष पे दिखाते हैं और वोल्टेज को y अक्ष पे दिखाते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम। चलिए देखिए यहाँ पे हम धारा को दिखाते हैं, इधर हमारा धारा चलता है और इधर हमारा वोल्टेज चलता है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम साइन ग्राफ बनाते हैं। साइन ग्राफ जो होता है ना वो कर्व के समान होता है। कर्व के समान होता है, एक कर्व ऊपर और एक कर्व नीचे, इस तरह से चलता है। अर्थात आप शायद अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग जब आप पढ़ रहे होंगे तो उस समय भी एक को संपीड़न विकलन से दिखा रहे होंगे, एक को गर्त और शीर्ष से दिखा रहे होंगे। तो उस समय की बात के अनुसार ही यहाँ पे भी वो जो गर्त और शीर्ष के रूप में दिखाते थे उसी को हम कहते हैं साइन ग्राफ। यहाँ पे भी आपको साइन ग्राफ ही दिखाना है। चलिए देखिए कैसे दिखाते हैं। तो सबसे पहले साइन ग्राफ दिखाने के लिए एक ऊपर गया और फिर नीचे आया, फिर इस तरह से ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, इस तरह से। और भी आप खींच सकते हैं, आपकी जगह की पर्याप्त, जिस तरह का आपकी पर्याप्त जगह है उस तरह से आप बना सकते हैं। कोई डाउट? चलिए यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि ये इसके और इसके यहाँ तक, तो इसका हो गया मैक्सिमम पॉइंट और ये हो गया लोअर मिनिमम पॉइंट। ठीक है, और ये हो गया हायर मैक्सिमम पॉइंट। तो मैक्सिमम पॉइंट से यहाँ तक के बीच देखिए कि ये ग्राफ इस तरह से, यानी ये वेराइज कर रहा है, यानी यह परिवर्तित होता जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से जो यहाँ आया है इसके बीच में ये परिवर्तित होते हुए नीचे आया है, फिर नीचे की ओर परिवर्तित होते हुए मिनिमम पॉइंट तक गया और फिर परिवर्तित होते हुए यहाँ। अगर हम सीधी रेखा के रूप में दिखाते हैं इसका मतलब क्या होता है कि वो निश्चित रूप से परिवर्तित हो रहा होगा, कॉन्स्टेंटली रूप से वेराइज कर रहा होगा, लेकिन ये कॉन्स्टेंटली रूप से वेराइज नहीं कर रहा है, इसलिए इसको कर्व से दिखाया जाता है। ये कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? चलिए ये आप साइन ग्राफ है, इसे ही हम साइन ग्राफ कहते हैं और इसको हम एनालॉग सिग्नल का ग्राफ कहते हैं, अर्थात एनालॉग सिग्नल ग्राफ अर्थात इसी को हम कहते हैं साइन ग्राफ ना। ये साइन ग्राफ से हम इसे दिखा दिए। कोई डाउट है तो मिलेंगे तो हम बता देंगे। चलिए कोई प्रॉब्लम है? चलिए अब हम आगे डिजिटल सिग्नल के बारे में जानते हैं कि डिजिटल सिग्नल होता क्या है। मिटा दे, 2 मिनट समय दे रहे हैं, आप ले लीजिए, इसको भी आप लिख लीजिएगा। चलिए अब हम डिजिटल सिग्नल की ओर चलते हैं। आखिरकार डिजिटल सिग्नल में हम क्या जानते हैं और क्या पढ़ते हैं। चलिए गौर से आइए डिजिटल सिग्नल की। इसको हम मिटा रहे हैं, लो मिट गया। अब
हम पढ़ेंगे डिजिटल सिग्नल, जो सिग्नल का दूसरा पार्ट है और हमारे लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी डिजिटल सिग्नल ही है, क्योंकि आज का जमाना कंप्यूटर का है और कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल पर ही आधारित है। इसलिए हम डिजिटल सिग्नल से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। समझ रहे हैं? तो डिजिटल सिग्नल को पढ़ने के लिए यहाँ देखते हैं आखिरकार डिजिटल होता क्या है। हम बार बार लाइन यूज करते हैं, डिजिटल इंडिया, डिजिटल यूथ, डिजिटल डिजिटल, खाली डिजिटल यूज करते हैं। डिजिटल होता क्या है आज हम सीख लेते हैं। चलिए आइए डिजिटल पे हैं। नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं डिजिटल सिग्नल। चलिए आइए डिजिटल सिग्नल में भी देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है सिग्नल, अर्थात ये भी कहीं ना कहीं विद्युत का निरूपण है, अर्थात कहीं ना कहीं इसमें भी विद्युत धारा और विद्युत की बोलतता आनी अनिवार्य हो गई है। ओके, चलिए आइए देखते हैं ये जो सिग्नल है इसमें विद्युत धारा आएगी या फिर विद्युत बोलतता आएगा। तो इन्हीं दोनों के बीच ये भी परिवर्तित होता नजर आने वाला है। तो जानिए, जिस तरह से एनालॉग सिग्नल पूरी तरह से परिवर्तित होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन ये पूरी तरह से परिवर्तित नहीं होता है। ये जो होता है एक बार में किसी निश्चित समय किसी निश्चित क्षण में एक अधिकतम मान को प्राप्त करता है, फिर वो लोअर मान को प्राप्त करता है। मतलब एक ही बार में वो अधिकतम मान प्राप्त करता है, फिर वो लोअर मान को प्राप्त करता है। वो एक सीधी डायरेक्शन में चलता है, इसलिए इसको हम स्क्वायर ग्राफ से दिखाते हैं। ओके, इसलिए इसको हम स्क्वायर ग्राफ से दिखाते हैं और इसको निरूपित करने के लिए हम बाइनरी डिजिट का यूज करते हैं। तो आपके समय एक बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट आने वाला है, बाइनरी डिजिट क्या होता है, और अभी आप लोग किस डिजिट का यूज करते हैं अपने जीवन में। आप हम बताना चाहते हैं कि आप लोग डेसिमल डिजिट का ही यूज करते हैं। आप 10 की घात की ही चीज़ों को लिखते हैं, जैसे 100, 1000 कुछ भी अपने जीवन में लिखते हैं, वो 10 की घातों का यूज करते हैं और 10 की घातों को ही लिखते हैं, क्योंकि अभी का संख्या दशमिक प्रणाली पे है। लेकिन आगे जो हमारे और भी संख्या है, जो डिजिटल संकेत है, किस पर चलता है, तो द्विआधारी आधारित प्रणाली पर चलता है। और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे ऑक्टा डेसिमल सिस्टम, मतलब ऑक्टा सिस्टम, ऑक्टाइल सिस्टम, और फिर एक होता है हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो हेक्साडेसिमल सिस्टम में हम उसको पढ़ते हैं शत दशमिक पद्धति, अर्थात 16 आधारी का पद्धति होता है वो, और ऑक्टाइल सिस्टम जो होता है वो 8 आधारी का होता है। तो गौर से देखिए कि अभी हम पहले डिजिटल सिग्नल के बारे में पढ़ेंगे, फिर जाकर के हम उन सारे संख्या पद्धति को एक तरफ से एक एक कर पढ़ेंगे और उसके सारे कन्वर्सेशन को एक ही क्लास में एक साथ वन शॉट वीडियो के साथ देखेंगे। चलिए देखिए, कहते हैं डिजिटल सिग्नल। ओके, डिजिटल सिग्नल क्या होता है? हम जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं, वो वीडियो में जो सिग्नल का यूज हो रहा है, वो वीडियो में जो डिजिटल सिग्नल का यूज हो रहा है, वो सारा जो है आराम से वो सारे जो है सारे जो है सिग्नल डिजिटल सिग्नल के ही अंतर्गत आता है। हमारे जो वीडियो है उसमें, या फिर हमारे जो टीवी या फिर कहीं भी कुछ भी चलता है, जैसे कंप्यूटर चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, या डेस्कटॉप चलाते हैं, या कुछ भी चलाते हैं, उन सारी चीज़ों में हम डिजिटल सिग्नल का ही यूज करते हैं। तो डिजिटल सिग्नल सबसे उपयोगी सिग्नल है आज के ज़माने के लिए, और आज हम इसी का यूज बहुत ही बढ़ चढ़ के कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कि डिजिटल सिग्नल आखिरकार होता क्या है। बहुत बोलते आ रहे हैं कि डिजिटल सिग्नल, तो आज हम इसको बढ़िया से देखते हैं। चलिए आइए देखिए, डिजिटल सिग्नल जो होता है ये भी एक धारा और वोल्टता का ही परिमाप है। अर्थात इसमें क्या कहते हैं कि इसमें जो होता है ना, ऐसा सिग्नल होता है जिसमें धारा और वोल्टता जो होता है ना, उच्चतम तथा निम्नतम सीमा को एक निश्चित क्षण में प्राप्त करता है। ओके, चलिए आइए देखिए, कहते हैं वैसा सिग्नल जिसमें धारा और वोल्टता एक निश्चित समय अंतराल में मैक्सिमम पॉइंट एंड लोअर पॉइंट, मतलब उसको हम कहेंगे मिनिमम पॉइंट को प्राप्त करता है। तो
निश्चित समय अंतराल में उच्चतम एवं निम्नतम सीमा को प्राप्त करता है। चलिए देखिए, यानी जो एनालॉग सिग्नल था उसमें परिवर्तित होते रहता था, उच्चतम और निम्नतम सीमा के बीच परिवर्तित होते रहता था। लेकिन ये जो है ये एक बार उच्चतम सीमा को प्राप्त कर लेगा, फिर निम्नतम सीमा को प्राप्त कर लेगा, उसके बीच में ये परिवर्तित नहीं होगा। एक बार में उच्चतम सीमा प्राप्त करेगा, दूसरी बार में यह निम्नतम सीमा को प्राप्त कर लेगा। ठीक है, अर्थात इसका जो साइन ग्राफ, इसका जो ग्राफ, इसका साइन ग्राफ से इसको नहीं दिखाते हैं, इसको हम स्क्वायर ग्राफ से दिखाते हैं। आपको पहले भी बता दिया गया था। तो अब देखिए, स्क्वायर ग्राफ जो होता है वो विविक्त रूप में होता है, मतलब बार बार वो टूटता हुआ जाता है, कंटिन्यूअस नहीं होता है। साइन ग्राफ जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है, सतत होता है। आप मैथमेटिक्स में जानते हैं कि कंटिन्यूअस क्या होता है और डिसकंटिन्यूअस क्या होता है, ग्राफ में इसका हम कैसे यूज करते हैं वो आप मैथ में जानते हैं। लेकिन आज हम डिजिटल सिग्नल के अंतर्गत भी कुछ नॉलेज लेते हुए, क्योंकि मैथ तो उतना ज्यादा भी नहीं हम ले रहे हैं, फिजिक्स ले रहे हैं, तो फिजिक्स की बातें करेंगे। चलिए, तो सीमा प्राप्त करता है। कोई डाउट है यहाँ पे? चलिए आइए हम इसको अब कहते हैं, इसका भी कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल होगा हमारा जो कंप्यूटर है, जान रहे हो कि आपके कंप्यूटर जो है वो इसी सिग्नल पे आधारित है, समझ रहे हैं। दूसरा, आपके आप जो लैपटॉप का यूज करते हैं, ये भी आपके ही इसी सिग्नल के अंतर्गत आते हैं। आप दैनिक जीवन में तो बहुत सारा मोबाइल फोन, सेल फोन का यूज करते आ रहे हैं। ये सारा चीज जो है इसी के अंतर्गत आता है। और आप वीडियो देखते हैं, वो वीडियो आप जानते हैं शादी ब्याह में वीडियो बनवाते भी हैं। सबसे ज्यादा उपयोगी चीज ये सारी चीजें हैं। तो अभी हम इन सिग्नल के ग्राफ को और इस सिग्नल से रिलेटेड चीजों को देख करके बंद कर देंगे। आज का क्लास यहीं तक रहेगा। आप लोग इनको याद करके कल आएंगे और फिर हम इससे रिलेटेड चीजों को कल देखने वाले हैं कि किस तरह से संख्या पद्धति चलते हैं हमारे और उनकी कन्वर्सेशन क्या होती है। ओके, उनको हम कल देखेंगे। आज हम इन चीजों को देख लेते हैं। कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल और वीडियो, ये सारी चीजें इसके अंदर आते हैं। और भी बहुत सारे जो भी आप जानते हैं, डेस्कटॉप और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, उन सारी चीजों को आप इसमें लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आइए हम डिजिटल सिग्नल का ग्राफ में निरूपण करेंगे। डिजिटल, पहले नोट में लिख लीजिए कि डिजिटल सिग्नल का निरूपण द्वि आधारित पद्धति में किया जाता है। कोई डाउट है? किया जाता है। और इसमें 0 एवं 1 संख्या का ही यूज होता है, मतलब 2 संख्या 0 और 1 का ही यूज होता है, संख्या का उपयोग होता है। और इसको हम कहते हैं बीट, जिसे बीट कहा जाता है। बीट यानी BIT, बीट कहा जाता है। तो आज हम यहीं तक रखेंगे और इसके कुछ निरूपण को भी देख लेंगे। और फिर कल से हम बीट, बाइट, निमल और बहुत सारे जो होते हैं KMB, KB, GB, टेराबाइट, मतलब सारी चीजों को कल हम देखने वाले हैं। समझ गए हैं ना? और उसके बाद कैसे बनता है, कितने उसमें शब्द आते हैं, क्या उसमें जोड़ा जाता है, सारी चीजों को हम कल देखेंगे एक नई वीडियो के साथ। और आज हम यहीं पे खत्म करेंगे और यहाँ के इसकी ग्राफ निरूपण को आपको दिखा देने वाले हैं। चलिए, तो इसका ग्राफ निरूपण क्या होने वाला है, इसका जो हम ग्राफ निरूपण करेंगे यहीं पे हम कर लेते हैं ग्राफ निरूपण आपको दिख रहा होगा शायद। चलिए आइए देखिए, इसका ग्राफ निरूपण करने के लिए हम धारा और वोल्टता को लेने वाले हैं। धारा और वोल्टता के मध्य इसका भी ग्राफ चलने वाला है। आप
अच्छे तरीके से लिखिएगा। तो यहाँ पे आपके धारा चलने वाले हैं और इधर आपके गोल टका चलने वाला है। सेम टू सेम उसी तरह से, खाली यहाँ पे इसे हम दिखाते हैं स्क्वायर ग्राफ से। यहाँ लिख देते हैं इसे SQUARE स्क्वायर ग्राफ GRAPH ग्राफ से दिखाया जाता है, दिखाया जाता है। कोई प्रॉब्लम दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। चलिए यहाँ पे आप देखिए कि हम इसको दिखाते कैसे हैं। ये 0 और 1, 0 होगा मिनिमम पॉइंट और 1 होगा मैक्सिमम पॉइंट। इसी के बीच ये परिवर्तित होता रहता है। बहुत सारे संकेतों को, डिजिटल संकेतों को इसी तरह से दिखाते हैं। चलिए आइए हम देखते हैं इसको कैसे दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमारा जो होगा, देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये है 1 और ये है 0। कोई डाउट है? चलिए अब मान लीजिए सबसे पहले हमारे पास 0 आया, इतना तो 0 हो गया। और फिर मान लीजिए 1 आया तो यहाँ 1 आ गया, फिर 0 आया तो लीजिए ये आ गया 0। इसको आप इंची से बढ़िया तरीके से दिखाइएगा, एकदम साफ सुथरे। चलिए फिर इसको हम इस तरह से मिला लेंगे, अब नीचे से ही ऐसे। फिर हम मान लीजिए 1 आया फिर मेरा, तो इस तरह से मिला लेंगे। फिर मान लीजिए 0 आया तो ये आ गया। अब मान लीजिए फिर हमारा 1 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मान लीजिए फिर हमारा 1 है तो ये हमको नीचे आएगा ही ना, लेकिन फिर 1 यहीं रह जाएगा, तो फिर ये नीचे आएगा। और फिर अगर हम कहेंगे कि 0 है तो लीजिए 0, फिर कहेगा 1 है, ऊपर चला जाएगा। ऐसे इस तरह से बढ़ता रहेगा। समझ में आ गया? इस तरह से हम इसको दिखाते हैं, इस तरह से हम इसको निरूपित करते हैं। अर्थात यहाँ पे क्या था 0, यहाँ था 1, यहाँ था 0, यहाँ है 1, यहाँ है 0, यहाँ पे है 1, यहाँ है 1, यहाँ है 0, यहाँ है 1। इस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। इसी को हम कहते हैं, यहाँ ये जो 0 और 1 का यूज कर रहे हैं इसको हम कहते हैं बीट। और इसी के 2 अगर रहेंगे तो 2 को हम कहते हैं, मतलब 2 या 2 से अधिक रहता है, मतलब कि बहुत सारे रहते हैं तो अलग अलग नाम उसको हम डालते हैं। अगर 4 रहेगा तो उसको हम कहेंगे निबल, और 8 अगर कहेगा उसको हम कहेंगे बाइक। फिर उसके बाद 10 से 24, 10 से 24, 10 से 24 भी चलता है, उसको हम कल लिखेंगे। ओके, चलिए आइए हम इसको आज समाप्त करेंगे। इसको और हम बड़ा कर सकते थे, लीजिए इस तरह से आप दिखाइएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम? यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए ये हो गया x और ये हो गया y। चलिए इस तरह से आपको दिखाना है। चलिए आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट और इसको भी एक बार अपनी कॉपी में, नोटबुक में अच्छे तरीके से दिखा दीजिए। ओके, चलिए हम बाद में कल नई वीडियो के साथ मिलेंगे, फिर नई ऊर्जा के साथ। ओके, चलिए तो बाय बाय। आप इसको एक बार देख लीजिए और लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम आपको मिलेंगे। ध्यान रखिएगा इतने ही समय में पूरा हम मिलने वाले हैं कल। देख लिए, अब वीडियो को रोका जा रहा है तो आगे 2 मिनट के लिए हम आए हैं, फिर उसके बाद हम चले जाएंगे। ओके, चलिए कल भूलिएगा मत, कल इसी से रिलेटेड, डिजिटल जनरल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्लास कल होने वाला है, उसको देखना मत भूलिएगा। और उसी से आप समझेंगे पूरे के पूरे क्लास 12 का। और ये क्लास 12 का ही क्लास है, कोई अलग क्लास नहीं है, क्लास 12 का ही क्लास है। हम बताना भूल गए थे, क्लास 12 का ही क्लास है। थैंक यू दोस्तों, आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम वीडियो को बंद करते हैं।